गरबा इवेंट में जो लड़कियां या महिलाएं बैकलेस कपड़े पहन के जाती है, वल्गर कपड़े पहन के जाती है, जहाँ पे परिवार जाता है, छोटा छोटा बच्चा जाता है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। वो बैकलेस अगर मैं मना करी तो क्या गंदगी है इसमें? क्योंकि आपके कपड़े पहनने से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि छोटे कपड़े से बैकलेस कपड़े से फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। गंदगी फैलती है। एक फैजल खान नाम का इंसान दांडिया इवेंट का क्यों करवाओगे? तुम तो हिंदू नहीं हो, तुम्हारा तो पूजा पाठ से वास्ता नहीं है, तुम तो हम लोग से नफरत करते हो, फिर तुमको क्यों इवेंट कराना? बिहार में भी, मुजफ्फरपुर में भी 2-4 ऐसे गैर हिंदू हैं जो कि इवेंट करवा रहे हैं। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, क्यों जाना है? आपको पता है कि गैर हिंदू विधर्मी लोग जो होते हैं, उनके जाने से लव जिहाद जैसा घृणित काम वहाँ पे होता है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं MB न्यूज़ और मैं गौरव सिंह। आज हमारे साथ एक महिला है। मैं हमेशा इंटरव्यू नहीं करता हूँ, कभी कभी करता हूँ। ये बैनर लेके समाज के बीच में कुछ संदेश देने का कोशिश कर रही थी। वो संदेश हमें लगा कि सभी के पास पहुँचना चाहिए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। आपको आपका हाथ में जो बैनर था, तख्ती था, उस पर क्या लिखा हुआ था, उसका क्या मैसेज देना चाह रही थी आप? देखिए, सर्वप्रथम मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम नेहा सिंह राठौर है और मैं नारी सशक्तिकरण के लिए जानी जाती हूँ। उस पोस्टर में यही लिखा था कि गरबा में, दांडिया इवेंट में जो वल्गर गाने बजाए जाते हैं या फिर विधर्मी लोग जो गैर हिंदू हैं, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और लव जिहाद जैसे षड्यंत्र को वहाँ पे फैलाते हैं। उन लोगों को एकदम प्रतिबंध लगाना चाहिए। वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए और नहीं कोई भी वल्गर गाना बजना चाहिए, क्योंकि गरबा वो है दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था कि दुर्गा माँ प्रसन्न हो। जब 8 दिन कष्ट में रहने के बाद 9वें दिन दुर्गा माता की पूजा होती थी, तो उनको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए भक्त गरबा करते थे। लेकिन आजकल गरबा और दांडिया के नाम पे जो घिनौना काम हो रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। इसलिए मैं एक सोशल मैसेज देने के लिए पोस्टर पे मैंने लिखा था कि गरबा में जो भी गैर हिंदू, जिनका पूजा पाठ से मतलब नहीं है, उनके एंट्री पे बैन होना चाहिए। जो वल्गर गाने बजते हैं वो प्रतिबंधित होना चाहिए। और दूसरा पोस्टर एक और था जिस पे लिखा था कि गरबा इवेंट में जो लड़कियां या महिलाएं बैकलेस कपड़े पहन के जाती है, वल्गर कपड़े पहन के जाती है, जहाँ पे परिवार जाता है, छोटा छोटा बच्चा जाता है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप शालीनता वाले कपड़े पहन के जाए, जिससे सनातन धर्म को और अच्छा दिखे कि हाँ भाई, ये सनातन कल्चर है, ये पहनावा भारतीय पहनावा है। हाँ, गलत मैसेज नहीं, क्योंकि आपके कपड़े पहनने से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि छोटे कपड़े से, बैकलेस कपड़े से फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। गंदगी फैलती है। इस बात को महिलाएं समझे, लड़कियां समझे कि अगर हम कहीं सामाजिक स्तर के इवेंट में, आयोजन में जा रहे हैं, तो हमको कैसे परिधान पहनने चाहिए जी। और उसमें जैसे आप बहुत तरह के मैसेज देने का कोशिश करते हैं, तो उसमें एक ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जो गैर हिंदू है वो क्यों जाएगा डांडिया में, शायद ऐसा भी आपका मानना था। बिल्कुल, गैर हिंदू को क्यों जाना है? आपको पता है कि गैर हिंदू विधर्मी लोग जो होते हैं, उनके जाने से लव जिहाद जैसा घृणित काम वहाँ पे होता है। गैर हिंदू वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते हैं, जान पहचान बढ़ाते हैं, फिर झूठे प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर लव जिहाद जैसा घिनौना काम होता है। उनको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता है। अभी इंदौर में एक फैजल खान नाम का इंसान दांडिया इवेंट का क्यों करवाओगे? तुम तो हिंदू नहीं हो, तुम्हारा तो पूजा पाठ से वास्ता नहीं है, तुम तो हम लोग से नफरत करते हो, फिर तुमको क्यों इवेंट कराना? मूर्ति पूजा का वीडियो थी, उसने दुर्गा माँ को बुर्का जैसा कपड़ा पहना दिया था, तो क्यों जाना है? यहाँ बिहार में भी, मुजफ्फरपुर में भी 2-4 ऐसे गैर हिंदू हैं जो कि इवेंट करवा रहे हैं। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, क्यों जाना है? क्या कभी हिंदू किसी मुसलमान का कोई आयोजन गैर हिंदू का मतलब करवाएगा तो क्या मुस्लिम सपोर्ट करेंगे? शायद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इवन उनके त्यौहार में कुछ भी खरीदना, सेवैयाँ हो या कुछ भी, तो वो अपने धर्म वाले लोगों का ही लोगों से खरीदते हैं। लेकिन हम लोग एक गैर हिंदू को भी एंट्री करवा रहे हैं, लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? मेरा तो भाई अपील रहेगा, जितने भी आयोजन करता है वो गैर हिंदू, कोई भी लड़का घुसे, लड़की घुसे, बिल्कुल नहीं घुसने दिया जाए। लव जिहाद तो नहीं होना चाहिए। आप इतना बोल्ड बोलते हैं, नारी सशक्तिकरण हो या फिर अपने धर्म का बात हो या फिर जैसे डांडिया में बैकलेस पहन के नहीं जाना हो, अच्छे कपड़े पहन कर रहिए, इस प्रकार का बोल्ड बात करने से आप में डर नहीं लगता? कोई लोग आपको रोकता टोकता नहीं है, घर परिवार के लोग या फिर समाज के लोग कुछ बोलता नहीं है, ताना जैसा कुछ? देखिए, आलोचना से नहीं डरना चाहिए। जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मैं एक अच्छी बातें फैलाने का, संदेश देने का कोशिश कर रही हूँ। बैकलेस अगर मैं मना करी तो क्या गंदगी है इसमें?
मैं तो लड़कियों को हमेशा ये समझाती हूँ कि जो चीज़ दुनिया से जितनी दूर छिपी हुई रहती है वो उतना कीमती होती है। आपका शरीर से कीमती कुछ नहीं है। आपको इतना सेंस होना चाहिए कि हमको कहाँ पे क्या पहना। आप गोवा जाओ, बीच में जाओ, क्लब में जाओ, आप शॉर्ट ड्रेस पहनो, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वहाँ पे सब आते हैं। लेकिन किसी सामाजिक जगह पे आप ऐसे कपड़े पहन के जा रहे हो, वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, आप खुद बताओ। क्या मैसेज आएगा? तो नारी सशक्तिकरण करने की क्या जरूरत पड़ेगी? जिस देश में यत्र नारी पूजनते रमनते देवता का भाव हो, संस्कृति हो, वहाँ पर नारी सशक्तिकरण करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको तो लगता है कि अगर सरकार की विफलता हो या फिर सामाजिक में जो पौरुष प्रधान देश है वहाँ पर पौरुषों के भी पौरुष में कमी होगी, तभी नारी यहाँ पर असुरक्षित होगी। क्या उसके पीछे रीजन क्या है? बिल्कुल मेरा हम उत्तर भी दे दिए शायद छोटा सा, जो मेरा काम नहीं था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण की ज़रूरत क्या। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, 9 दिन लोग कष्ट करके भूखे प्यासे रह के देवी की पूजा करते हैं। उसके बाद सिर्फ आप लड़कियों को देवी कह के खुश नहीं कर सकते। हमें आप देवी का दर्जा मत दो, लेकिन हमें बराबरी का सम्मान दो, हमें इज्जत दो, हमें प्यार दो, सम्मान दो। हमें देवी दुर्गा नहीं बनना है, लेकिन हमको बराबरी चाहिए। बराबरी चाहिए। देखिए, समाज में नारी होती हैं, कोई घर तक बंधी रहती हैं, कोई समाज में सफल होने के बाद भी सिर्फ घर, बच्चे, परिवार के देखती है। इस प्रकार के नारी बहुत कम है जो समाज में एक मैसेज देना चाहती है। और समाज की जब भी समस्या होती है, चाहे वो किसी नारी के साथ हो, यानी कि गर्ल्स के साथ हो, बॉयज़ के साथ हो, वुमेन्स के साथ हो, या मैन के साथ यानी आदमी के साथ हो, हमेशा खड़ी रहती है। इस प्रकार के महिलाओं का समर्थन हम लोग जैसे लोगों को करना चाहिए। जो महिला होकर भी अगर समाज के लिए लड़ रही है, हम बोल रहे हैं फिर से कि महिला होकर भी हम, क्योंकि हमारा धारणा बनाया गया है, तो हम भी उसी धारणा पर थोड़ा सा चल रहे हैं और कह रहे हैं महिला होकर भी अगर लड़ रही है समाज के लिए, ये बहुत बड़ी बात है इस समय में। और पटना और बिहार जैसे शहर और राज्य में, तो इनके जैसे लोगों को मदद करिए। इनके जो भी कह रही हैं कि डांडिया में क्या है, इससे आप कितना सहमत, हमें कमेंट करके बताइए। हमारे साथ थी नेहा सिंह राठौर जी और मैं गौरव सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।